हमारे देश में कैसा माहौल था। चारों तरफ निराशा, हताशा। ये मान लिया गया था कि देश का कुछ नहीं हो सकता। भारत में ये निराशा भारतीय संस्कृति के लिए भी उतनी ही परेशान करने वाली बात थी। इसलिए 2014 के बाद हमने भौतिक विकास के साथ ही विरासत पर गर्व का संकल्प भी लिया। आज हम भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। इन 10 वर्षों में हमने ऐसे कितने ही बड़े अवसरों को सेलिब्रेट किया है। हमारे जैन आचार्यों ने मुझे जब भी आमंत्रण दिया, मेरा प्रयास रहा है कि उन कार्यक्रमों में भी जरूर शामिल रहूं। संसद के नए भवन में प्रवेश से पहले मैं मिच्छामि दुक्कडम कहकर अपने इन मूल्यों को याद करता हूं। इसी तरह हमने अपनी धरोहरों को संवारना शुरू किया। हमने योग और आयुर्वेद की बात की। आज देश की नई पीढ़ी को यह विश्वास हो गया है कि हमारी पहचान हमारा स्वाभिमान है। जब राष्ट्र में स्वाभिमान का यह भाव जग जाता है तो उसे रोकना असंभव हो जाता है। भारत की प्रगति इसका प्रमाण है। साथियों, भारत के लिए आधुनिकता शरीर है, आध्यात्मिकता उसकी आत्मा है। अगर आधुनिकता से आध्यात्मिकता को निकाल दिया जाता है तो अराजकता का जन्म होता है। और आचरण में अगर त्याग नहीं है तो बड़े से बड़ा विचार भी विसंगति बन जाता है। यही दृष्टि भगवान महावीर ने हमें सदियों पहले दी थी। समाज में इन मूल्यों को पुनर्जीवित करना आज समय की मांग है। भाई और बहनों, दशकों तक हमारे देश ने भी भ्रष्टाचार की त्रासदी को सहा है। हमने गरीबी की गहरी पीड़ा देखी है। आज देश जब उस मुकाम पर पहुंचा है कि हमने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला है। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था और अभी पूज्य महाराज जी ने भी कहा, यही समय है, सही समय है। यही समय है कि हमारे समाज में अस्ते अहिंसा के आदर्शों को मजबूत करें। मैं आप सभी संत गणों को भरोसा देता हूं, देश इस दिशा में हर संभव प्रयास जारी रखेगा। मुझे विश्वास भी है कि भारत के भविष्य निर्माण की इस यात्रा में आप सभी संतों का सहयोग देश के संकल्पों को मजबूत बनाएगा, भारत को विकसित बनाएगा। भगवान महावीर के आशीर्वाद 140 करोड़ देशवासियों का और मानव मात्र का कल्याण करेंगे। और मैं सभी पूज्य संतों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। उनकी वाणी में एक प्रकार से मोती प्रकट हो रहे थे। चाहे नारी सशक्तिकरण की बात हो, चाहे विकास यात्रा की बात हो, चाहे महान परंपरा की बात हो,
सभी पूज्य संतों ने मूलभूत आदर्शों को रखते हुए वर्तमान व्यवस्थाओं में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, बहुत ही कम समय में बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया। मैं इसके लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं उनके एक एक शब्द को आशीर्वाद मानता हूं। वो मेरी वे बहुत बड़ी पूंजी है और देश के लिए उनका एक एक शब्द प्रेरणा है, ये मेरा कन्विक्शन है। अगर शायद ये चुनाव का माहौल ना होता तो शायद मैं भी कुछ और मिजाज में होता। लेकिन मैंने भरपूर कोशिश की है कि उन चीजों को बाहर रख करके आऊं। मैं तो नहीं लाया, लेकिन आप जरूर लेके आए हैं। लेकिन इन सब के लिए गर्मी कितनी ही क्यों न हो, जब घर में से निकलने की नौबत आए तभी इंतजार मत करना कि गर्मी कम होगी तब शाम को जाऊंगा। सुबह सुबह ही जाइए। और कमल का तो हमारे सभी संतों, महंतों, भगवंतों के साथ सीधा सीधा जुड़ाव है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच आने के बदले, और इसी भावना के साथ मैं भगवान महावीर के श्री चरणों में पुनः प्रणाम करता हूं। मैं आप सब संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। देवियों सज्जनों, भारत के धर्म, दर्शन और चिंतन की परंपरा में भगवान महावीर का जो स्थान है, उनका जो योगदान है, उसके प्रति आस्था भाव की अभिव्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री महोदय के